नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन कैसे एक प्रॉपर तरीके से आप लगा सकते हो अपने चार्ट्स पे, ताकि आपको ट्रेंड पता चले, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है और आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड ले पाओ, चाहे वो डाउन साइड का ट्रेड हो चाहे वो अप साइड का ट्रेड हो। तो चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं ट्रेंड लाइन को। तो यहाँ पे ये मेरा चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ एक बार। तो सब मैंने हटा दिया है। यहाँ पे अब क्लियर हमारे पास एक चार्ट है, राइट। अब ट्रेंड लाइन को बनाने का तरीका क्या होता है? बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि ट्रेंड लाइन बनती कैसे है। क्या ट्रेंड लाइन एक सिर्फ लाइन है या वो एक जोन है? तो हम इस चीज को क्लियरली कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए, ये अब मेरे पास निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास निफ्टी का चार्ट है और मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। या तो 5 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है 5 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ ये स्विंग दिख रहे होंगे, राइट। अब जब ये आपको स्विंग दिख रहे हैं तो आप इसमें आइडेंटिफाई कैसे करोगे क्या ट्रेंड है? अब एग्जांपल लूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट करूंगा, जो कि है अपनी ये वाली। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बार बार मार्केट यहाँ पे आ रहा था। इसका मतलब क्या है? मार्केट जब एक ही साइड डायरेक्शन में चल रहा है तो वो हो गया साइडवेज मार्केट। यहाँ पे मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं है, अप साइड का ट्रेंड नहीं है, डाउन साइड का ट्रेंड नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक ही अप साइड ट्रेंड होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। अब ट्रेंड लाइन को इजीली बनाने में हम रे यूज कर सकते हैं, जिसमें हमको क्या करना होगा, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना होगा और हमको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। जैसे एक पॉइंट ये हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया और हमको एक ट्रेंड लाइन मिल गई। अब आपने देखा कि यहाँ से नीचे आया मार्केट, फिर वापस यहाँ पे आया मार्केट और मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया, फिर मार्केट वापस यहाँ पे आया, इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज था, राइट। तो ये एक शॉर्ट तरीका है जिससे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्या यूज करना है? आपको रे यूज करनी है। अगर देखो यहाँ पे हमको एक और नीचे पॉइंट मिल रहा है, मार्केट ने ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ये लास्ट वाला लो लगाया, जो कि इसका लोअर लो था। अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँ तो अभी हमारी ये ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो रही है। और इस वाले पॉइंट को मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो अभी आपको एक क्लियर ट्रेंड लाइन दिखेगी, राइट। जब भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो क्या हुआ, मार्केट साइडवेज गया। एक चीज याद रखना, अगर अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, वो ट्रेंड जोन ब्रेक हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, ये समझ लेना मार्केट साइडवेज होने वाला है। क्योंकि मार्केट में वी शेप रिकवरी या वी शेप का डाउनफॉल बहुत ही कम होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है, आपको कुछ समय के लिए रुकना है। मार्केट यहाँ पे आपने देखा साइडवेज हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक किया, क्योंकि ये जो इसका पॉइंट था, ये लो पॉइंट था, रिस्पेक्ट किया। और मार्केट ने कहां तक रिस्पेक्ट किया, यहां तक रिस्पेक्ट किया, राइट। 1 2 3 ये पॉइंट, ठीक है। देखो, सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पे ये इसका ये इसका लोअर लो था, राइट। फिर यहां से क्या चेंज हुआ, ये हायर हाई बनना स्टार्ट हो गया, राइट। ये क्या हुआ, ये लोअर हाई हुआ, क्योंकि ये जो लोअर लो बना है ये इससे हाई है, करेक्ट। और फिर उसके बाद ये वापस लोअर हाई है, करेक्ट। तो मार्केट ने क्या किया है, इसको रेस्पेक्ट किया है। मार्केट ने जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो क्या किया, एक मार्केट साइडवेज डायरेक्शन में गया। फिर हमने क्या देखा, साइडवेज डायरेक्शन में जाने के बाद में जैसे ही इस रेंज को इसने ब्रेक किया, नीचे वाले ये सपोर्ट को, क्योंकि बार बार ये सपोर्ट ले रहा था, एक बार लिया सपोर्ट, दूसरी बार लिया सपोर्ट, तीसरी बार, चौथी बार सपोर्ट लिया, अब पांचवी बार सपोर्ट पे आया। तो इसका मतलब क्या है, बार बार ये रीटेस्ट हो रहा है, सपोर्ट हमारा कमजोर हो चुका है। वहां पे मार्केट ने नीचे की तरफ डाउनफॉल दिया, कहां तक गया मार्केट, इस वाले पॉइंट तक, ये जो इसका स्विंग था इस वाले पॉइंट तक, क्योंकि वापस से यहाँ बायर बैठे थे, यहाँ पे अपनी पोजीशंस बिल्डअप करने के लिए, मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अब यहाँ पे बायर्स तो बैठे हैं इसको ऊपर लेके जाने के लिए, पर यहाँ पे अब सेलर्स भी बैठे हैं। तो हमारे लिए अब रेंज क्या हो गई, ये वाली रेंज हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ एक ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ये सपोर्ट लगाऊंगा, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे सपोर्ट आ गया। तो हम अब आगे कंटिन्यू देखेंगे कि क्या इसने रिस्पेक्ट किया है या नहीं किया है। तो अभी
मार्केट अभी चल चल रहा है, हम देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अब इसमें भी क्या आपको छोटे छोटे स्विंग्स मिल जाएंगे, करेक्ट। तो अगर ये डाउनफॉल दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड दिख रहा होगा, तो आपको पता है अब कि आपको ड्रॉ कैसे करनी है लाइन। ये लाइन यहाँ से एक पॉइंट मिला हमको, ये दूसरा पॉइंट मिला हमको, करेक्ट। एक बार टच हुआ, मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट किया, फिर मार्केट में एक जो स्विंग लगा है, ये नीचे वाला लोअर लो लगा है, उसके बाद में मार्केट और नीचे जा नहीं पाया। अगले दिन गैप अप ओपन हुआ और मार्केट फिर कहाँ तक गया, क्या ये यहाँ तक नहीं गया, यहाँ तक गया। फिर अगले दिन और गैप अप खुला। ये देखो, ये वाला जो गैप अप है, एक दिन ये कहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, ये आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। हम्म, ये रहा वो टूल, हम रेक्टेंगल ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाला जो जोन था, यहाँ पे आप देख रहे हो इस जोन तक, क्योंकि ये एक पॉइंट मिला है हमको ट्रेंड लाइन का, ये दूसरा पॉइंट मिला है हमको ट्रेंड लाइन का। हो सकता था मार्केट अगर यहाँ पे कहीं खुलता तो मार्केट रेस्पेक्ट करता और नीचे चला जाता। अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्रेड जब तक नहीं लेना है जब तक मार्केट इस जोन के बाहर नहीं निकलता, करेक्ट। मार्केट ने क्या किया, ऊपर खुला, साइडवेज हुआ मार्केट, क्योंकि ये भी एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से मार्केट नीचे आया था, ये प्रॉपर एक ट्रेंड डाउनवर्ड्स का ट्रेंड चल रहा था। तो मार्केट क्या करेगा, हमारे लिए एक बड़ा जोन जो है, हमको पता चल गया है, ये जो बड़ा ट्रेंड चल रहा था, अपसाइड का ट्रेंड चल रहा था, उसमें हमको ये बड़ा जोन मिल गया है जो कि साइडवेज बता रहा है मार्केट को, राइट। अब उसके अंदर भी नीचे छोटे छोटे स्विंग्स हैं, तो हमको जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमको प्रॉपर ट्रेंड समझ में आएगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। और अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, राइट, अगर हम इसको एज अ स्विंग ट्रेड देखते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अपसाइड का ही है अभी भी, और मार्केट ऊपर जा सकता है। ये क्या था, ये इसका सिर्फ करेक्शन था। अगर यहाँ से हम देखें 1 आवर का, ये यहाँ से हम देखें तो वो अपसाइड गया है, और कितना ऊपर जाएगा ये भी हम निकाल सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फिबोनाची का यूज करना है। चलो वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आपको ट्रेंड क्लियर हो रहा होगा कि ट्रेंड कैसे है। हमारे पास ये एक जोन मिल गया हमको जो कि साइडवेज जा सकता है, उसके अंदर भी हमने एक जोन निकाले कि ये छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ हो रही है, अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो हमको कहाँ तक ट्रेड लेना है। तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे मार्केट चलता है। एक दो एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, राइट। इसको मैं वापस 15 मिनट का टाइम फ्रेम करूंगा, या 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूंगा। ये हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे एंगल्स को देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। हम्म, ये वाला ट्रेंड देखो, ये वाला ट्रेंड देखो, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी। ये काफी स्टीप ट्रेंड लाइन है, मार्केट एकदम से नीचे चला गया, राइट। तो अब हमको क्या करना है कि ये जो ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ये ऊपर आया, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर आया, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर आया, फिर रिस्पेक्ट किया। अब इसने क्या किया है, यहाँ पे एक दिन गैप डाउन ओपनिंग देके, और यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि इसका पहला स्विंग कहाँ बना था, पहले बायर्स या सेलर्स का फाइट कहाँ हुआ था। तो ये एक पॉइंट मिल रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर देंगे। ये हमको एक पॉइंट मिल गया, क्योंकि यहीं पे बायर्स ने ट्राई किया था ऊपर उठाने का, पर नहीं उठा के लेके जा पाए। मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, सेलिंग आ गई फिर से। अब आप देख रहे हो कि मार्केट में फिर से यहाँ पे सेलर्स ने नीचे ले जाने का ट्राई किया, पर नीचे लेके नहीं जा पाए उसको, क्योंकि ये वाला स्विंग उन्होंने रेस्पेक्ट किया है। अब इस वाले स्विंग का भी देखो आप, ये वाला स्विंग उन्होंने रेस्पेक्ट किया है, करेक्ट। आपको ये स्विंग दिख रहा है, ये वाला स्विंग भी रिस्पेक्ट किया है, नीचे नहीं लेके नहीं जा पाए। अब यहाँ पे आपको एक और ट्रेंड लाइन दिख रही होगी छोटी सी, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं, स्कैल्पिंग हम कैसे कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक ये लाइन दिख रही होगी, करेक्ट। ये लाइन दिख रही होगी, ये लाइन दिख रही होगी, ये एक स्विंग बना, फिर मार्केट में ये सेलर्स
बायर्स का टक्कर था, फिर वापस ऊपर लेके गए, फिर नीचे, पर इसको रिस्पेक्ट किया है मार्केट में, राइट। अब मार्केट ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक किया, वापस रीटेस्ट हुआ, ऊपर गया, फिर वापस देख सकते हो ये वाली जो लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, अब हमको यहाँ ट्रेड पंचअप करना है, अब हमको यहाँ कॉन्फिडेंस आएगा। हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हम कैसे ट्रेड पंचअप करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड पंचअप करेंगे लॉन्ग साइड का, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कितना है, ये हमारा कुछ स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। और हमारा जो टारगेट आपको दिख रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.65, मतलब कि 74 का 74 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, हमारा टारगेट है 123 का। अब एक सिंपल सी बात समझो, अब एक सिंपल सी बात समझो, जब मार्केट में ये सेल आया था और ये मार्केट में वापस से ऊपर की तरफ मार्केट गया, तो ये जो है, जो 74 पॉइंट्स का ये ड्रॉप है, हम क्या टारगेट लगाएंगे, कम से कम इसको डबल करके टारगेट लगाएंगे। हमारे माइंड में एक सिंपल साइकोलॉजी चलती है, 50% का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50%, यार मेरा 50% पोर्टफोलियो डाउन हो गया, यार मैं 50% से प्रॉफिट में हूँ। तो बड़े बड़े जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो भी, उनके लिए भी 50% 60% का रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो रहता है। तो जब भी हम ट्रेड पंचअप कर रहे हैं, तो अगर बायर्स को ऊपर लेके जाना होगा, तो बायर्स क्या करेंगे, अपनी पोजीशन का डबल तो करेंगे ही करेंगे, राइट। तो 74 पॉइंट्स का अगर हम डबल करते हैं, तो वही आता है हमारे पास में करीब करीब, करीब करीब कितना आएगा, 150 पॉइंट्स आएगा, राइट। तो मार्केट को 150 पॉइंट्स 140 पॉइंट्स तक मूव करना चाहिए। अगर मैं 60-70 पॉइंट्स भी पकड़ूं रफली, तो अभी 120 पॉइंट्स 130 पॉइंट्स होता है ऊपर की तरफ। तो मार्केट में हम देखते हैं ऊपर कहाँ तक गया है मार्केट। अब आप देख रहे हो, बिना स्टॉप लॉस टच किए हमारा मार्केट इजीली, यहाँ पे आप देख रहे हो, इजीली 130 पॉइंट्स टच किया है, 130 पॉइंट्स टच किया है मार्केट, बिना हमारे स्टॉप लॉस को टच किए, राइट। हमको यही चीज देखनी है कि हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, चार्ट्स पे वो कैसा चल रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या वो स्विंग्स को रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, हमको वो सारी चीजें भी देखनी है, राइट। तो वो स्विंग कैसा बन रहा है, ये सबसे कॉमन कॉमन चीज है। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो, अगर आप उसको अच्छे से सीख लेते हो, तो डेफिनेटली आपको इसमें पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और रिस्क रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपको रिस्क मैनेजमेंट तो जरूर फॉलो ही करना है। आपको ओवर ट्रेडिंग कम करनी है। ओवर ट्रेडिंग कम कब होगी, जब आपको ये ट्रेंड समझ में आएगा, जब आपको पता चलेगा कि हाँ, अब मार्केट साइडवेज होने ही वाला है, तो मैं मुझे ट्रेड ही क्यों लेना, अगर मेरा टारगेट आ गया है तब मैं ट्रेड पंच अप कर लेता हूँ। तो आपको यही सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेंड लाइन सीखनी है, जिनको ट्रेंड लाइन समझ में नहीं आती कि ट्रेंड लाइन बनती कैसे है, क्या वो एक सिर्फ ट्रेंड लाइन है, क्या वो एक जोन है, राइट। तो ये वीडियो एक सही वीडियो हो सकता है जो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं।